नमस्कार दोस्तों, ये दुनिया स्वार्थी, मतलबी और चालबाज लोगों से भरी पड़ी है। यहाँ लोग अपना स्वार्थ साधने के लिए गधे को भी बाप बनाने से नहीं चूक और अपनी स्वार्थ की पूर्ति हो जाने पर उन्हें ऐसे ही त्याग देते हैं जैसे लोग दूध से मक्खी को निकाल कर फेंक देते हैं। परंतु स्वार्थी और चालबाज लोगों के द्वारा ठगे हुए लोग अनेक दुर्गुणों के शिकार हो जाते हैं। वे अपने आप को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमान, गुणवान, समझदार इंसान समझने लगते हैं और इस इच्छा से जीने लगते हैं कि हर कोई बस उनकी प्रशंसा करे और वे दूसरों के प्रति एक तरीके से संवेदनहीन हो जाते हैं। वे अपने करीबी रिश्तों और करीबी मित्रों से इस प्रकार संवेदनहीन हो जाते हैं कि लोग एक एक करके उनकी ज़िंदगी से जाने लगते हैं और विपत्तियाँ एक एक करके उनकी ज़िंदगी में आने लगती हैं। नहीं समझे क्या? तो चलिए इसे चूहे, बिल्ली और शेर पर आधारित एक कहानी, मतलब कि मिठास कहानी के माध्यम से समझते हैं। दोस्तों, घने जंगल में एक छोटी सी पहाड़ी थी और उस पहाड़ी में एक छोटी सी सुंदर गुफा थी। जो जंगल का राजा शेर था वह अपने लिए घर की खोज कर रहा था और देखते ही देखते उसने देखा, अरे ये तो बड़ी सुंदर गुफा है। उसने सोचा क्यों ना इसे ही अपना घर बना लिया जाए और वह उस गुफा में अपना घर बनाकर रहने लगा। लेकिन वहाँ पहले से ही एक सुंदर सा सफ़ेद चूहा बिल बनाकर रहता था। शेर को अपने घर में आया देख चूहे को बड़ा गुस्सा आया। चूहे ने सोचा, इस शेर को तो मैं यहाँ से भगा कर छोड़ूंगा, मेरे घर पर जबरदस्ती कब्जा कर रहा है। अरे जंगल का राजा है तो क्या हुआ, राजा होगा अपने लिए। मैं इसे इतना परेशान कर दूंगा कि यह खुद ही मेरी गुफा को छोड़कर चला जाएगा। अब रोज जब भी शेर सोता, चूहा कभी उसकी पूंछ को काट लेता, कभी उसके ऊपर उछल कूद करने लगता और शेर को चैन से सोने नहीं देता। शेर को चूहे की ये हरकतें देख देख कर बड़ा गुस्सा आता। वह उस पर झपटता, लेकिन चूहा उछलकर अपने बिल में जा घुसता और छुप जाता और शेर दांत पीस कर रह जाता। एक दिन जब शेर बहुत गहरी नींद में सोया हुआ था तो चूहा अपने बिल से बाहर निकला और उसने शेर की मूंछें काट डाली। अब सुबह को जब शेर उठा और उसने नीचे अपनी मूंछें कटी देखी तो शेर गुस्से से लाल हो गया और चूहे को इधर उधर ढूंढने लगा। लेकिन चूहा अपना मुंह दिखाता और अपने बिल में छुप जाता, अपना मुंह दिखाता और अपने बिल में छुप जाता। शेर का गुस्सा बढ़ता ही चला गया। घंटों की मेहनत के बाद भी जब चूहे को नहीं मार पाया तो वह गुफा से निकलकर बाहर एक खुली हवा में एक पेड़ के नीचे बैठकर सोचने लगा कि आखिर इस दुष्ट चूहे से कैसे पीछा छुड़ाया जाए। इसने जंगल के राजा शेर को भी मात दे रखी है। तभी शेर को एक युक्ति सूझी। वह सोचने लगा, जहाँ खुद से काम न बने वहाँ हमें दूसरों की मदद ले लेनी चाहिए। बेशक मैं जंगल का राजा हूँ, पर कभी कभी अपना उल्लू सीधा करने के लिए गधे को भी बाप बना लेना उचित है। और वह अपनी सोच से बड़ा खुश हुआ और वह गांव की तरफ चल दिया। जब शेर गांव के पास पहुंचा तो उसे एक बिलाव घूमता मिला। उसने बिलाव के पास जाकर पूछा, कहिए बिलाव साहब, क्या हाल है? बिलाव ने बड़े दुखी मन से कहा, क्या हाल बताएं, आप तो जंगल के राजा हैं, आप तो ताकतवर हैं, आपको कहाँ किसी चीज़ की कमी होगी, लेकिन यहाँ तो पेट भरने के लाले पड़े रहते हैं। क्या करें, जैसे तैसे करके पेट भर पाते हैं, भोजन की खोज में घूम रहे हैं। तभी शेर ने कहा, अरे आप इतने सुंदर, इतने बुद्धिमान, इतने गुणवान और भोजन के लिए तरस रहे हैं? ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोगों को ईश्वर ने आपकी सेवा करने के लिए ही तो भेजा है। ऐसा कीजिए, आप मेरे साथ चलिए, मेरी गुफा में रहिए, आपके लिए भोजन का प्रबंध मैं करूँगा। आप बस आराम कीजिए मेरी गुफा में रहकर, मुझे बड़ी खुशी होगी।
शेर की बातें सुनकर बिलाव खुशी से ऐसे फूला जैसे हवा भरने से गुब्बारा फूल जाता है। उसने सोचा, जंगल का राजा शेर मुझे इतना सम्मान दे रहा है, ये मेरी बुद्धिमानी और मेरे ताकत का ही रुतबा है। और इसी सोच में खुश होकर बिलाव शेर के साथ हो लिया। उधर चूहा शेर के न होने पर पूरी गुफा में बड़ी मौज मस्ती से उछल कूद रहा था। पर जैसे ही उसने शेर के आने की आहट सुनी, वह तुरंत बिल में घुस गया और अपने बिल के अंदर से उसने जैसे ही मुंह निकालकर बाहर देखा तो उसके देखते ही होश उड़ गए। ये क्या, शेर के साथ बिलाव भी है? और अब वह डर के मारे अपने बिल से बाहर नहीं आ पा रहा था। उधर बिलाव के आने से चूहा बिल से बाहर नहीं आ रहा था और चूहे के बाहर ना आने की वजह से शेर की नींद खराब नहीं हो रही थी। बिलाव और शेर आराम से सुख से रहने लगे। शेर रोज शिकार पर जाता, बिलाव पूरे दिन गुफा में आराम से सोता। शेर शाम को बचा कुचा मांस लाकर बिलाव को दे देता और बिलाव भी आराम से रहता। अब दोनों सुख से अपना जीवन काट रहे थे। लेकिन उधर चूहा दहशत के मारे अपने बिल से नहीं निकल पा रहा था। वह जैसे ही बाहर मुंह निकालता, वह बिलाव को देखकर दहशत के मारे अंदर घुस जाता। इसी तरह चलता रहा। एक दिन की बात है, जब शेर शिकार के लिए गुफा से बाहर गया हुआ था तो बिलाव भी गुफा के अंदर बहुत दिनों से रह रहा था, तो उसे भी गुफा के अंदर ऊब होने लगी। उसने सोचा, क्यों ना कुछ देर बाहर का सैर सपाटा कर लिया जाए। ऐसा सोचकर वह गुफा से बाहर घूमने चला गया और बाहर घूम फिर के आनंद लेकर वह वापस गुफा में लौट आया। उधर चूहे ने जब बिल से मुंह निकालकर बाहर देखा और उसने देखा, अरे आज तो शेर बिलाव में से कोई सा भी नहीं है। आज तो मुझे बिल से बाहर घूमने का मौका मिलेगा। और वह पूरी गुफा में उछल कूद यहाँ से वहाँ दौड़ लगाने लगा। वह इतना खुश था, उसने यही नहीं सोचा कि अगर बिलाव लौटा तो तेरा क्या होगा। हुआ भी वही। कुछ देर बाद जब बिलाव सैर करके वापस गुफा में लौटा तो अचानक उसकी नज़र चूहे पर पड़ी। चूहे को देखते ही बिलाव के मुंह में पानी आ गया और अपनी आदत के मुताबिक वह चूहे को पकड़ने की युक्ति भिड़ाने लगा और उसने चूहे पर ऐसा झपट्टा मारा कि उसने फट से चूहे को दबोचकर वहीं उसका काम तमाम कर दिया। शाम को जब शेर वापस गुफा में आया तो उसने शेर को चूहे के बारे में सब बातें बता डाली। बस फिर क्या था, बिलाव की बातें सुनकर शेर मनी मन बहुत खुश हुआ और उसने सोचा, बस यही तो मैं चाहता था और जो मैं चाहता था वो हो गया। अब शेर मनी मन सोचने लगा, चलो बिलाव को जिस काम के लिए लाए थे वो काम पूरा हो गया। चूहे से जान छूटी, अब मुझे इस बिल्ले से भी अपनी जान छुड़ा लेनी चाहिए। मैं बेकार में ही इसका सेवादार बना हुआ हूँ। अगले दिन जब शेर शिकार के लिए गया और शाम को वापस अपनी गुफा में लौटा तो वो कुछ नहीं लाया। बिलाव ने पूछा, महाराज आप मेरे खाने के लिए कुछ नहीं लाए? तो शेर ने बड़े दुखी मन से कहा, अरे बिलाव भाई, आज कुछ मिला ही नहीं, मैं कहाँ से आपके लिए लाता। और अब इसी तरह रोज होने लगा। शेर शिकार के लिए जाता, बाहर ही खा पी कर आ जाता, बिलाव के लिए कुछ नहीं लाता। अब बिलाव भी समझ गया था कि अब यहाँ उसकी सेवा के दिन पूरे हो चुके हैं और वह अपने गांव लौटने की सोचने लगा। और एक दिन वह अपने गांव की तरफ लौट आया और जैसे ही वह अपने गांव के पास आया, उसे देख बहुत सारे कुत्तों ने उसे घेर लिया, क्योंकि अब बिलाव को भी आराम परस्ती की आदत पड़ चुकी थी और वह अपने स्वाभाविक गुणों को भी खो चुका था और आलस ने उसे एक कमज़ोर और आलसी बना दिया था, जिससे वह कुत्तों से अपनी रक्षा नहीं कर पाया। कुत्तों ने उस पर आक्रमण करके उसे वहीं ढेर कर दिया। दोस्तों, शेर चूहे को नहीं पकड़ पा रहा था, लेकिन वो जानता था कि जो काम मैं नहीं कर पा रहा तो उस काम को बिलाव कर सकता है। और उसने गांव में जाकर बिलाव को
अपना मोहरा बना लिया और जैसे ही उसका काम निकल गया उसने बिलाल को उसकी औकात याद दिला दी। दोस्तों, ये तो सिर्फ एक कहानी है। ये संसार बहुत ही मतलबी और चालबाज लोगों से भरा पड़ा है। दोस्तों, ये दुनिया मतलबी और चालबाज लोगों से भरी पड़ी है। मतलबी और चालबाज लोगों की फितरत किसी के लिए नहीं बदलती। मौका पड़ने पर वे दूसरों को तो क्या, अपनों को भी छलने से नहीं चूकते, क्योंकि ये जीवन सुख दुख से भरा पड़ा है और सुख हो या दुख हमें दोनों में ही अपनों की ज़रूरत पड़ती है। यदि दुख के टाइम पर हमारे अपने ना हों तो हम दुखों से टूट जाते हैं, और यदि खुशी के टाइम पर हमारे अपने हों तो हमारी खुशियाँ कई गुना बढ़ जाती हैं। दोस्तों, यदि आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारी आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। यदि